बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। ये बड़ी खबर है कि अचानक से क्या हुआ, कल कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ और आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्टेब्लिशमेंट को या GHQ को बराह रास्त दावत दे दी है। इसका क्या मतलब है, ये खबर देने से पहले मैं आपको एक खबर देना चाहता हूं जो इससे ज्यादा सेंसिटिव है और हमें ये लगता है कि उसके ऊपर जरूर बात होनी चाहिए। इससे चूंकि पूरे का पूरा सिस्टम, इस्लामाबाद पुलिस, ये इवन CTD इमरान खान को तो काउंटर करना चाहते हैं। आपको पता है कि उससे खबर क्या है? खबर मैं आपको बता देता हूं जिससे आप अंदाजा लगा लेंगे कि ये हो क्या रहा है इस मुल्क के अंदर, इस मुल्क का वाली वारिस कौन है। खबर जरा सुने। खबर यह है कि वजीर आजम हाउस में मशकूक शख्स दाखिल हो गया। यानी ये नहीं है कि वो दरवाजे के ऊपर था, वजीर आजम हाउस के अंदर तक ये शख्स पहुंच गया। बताया जा रहा है कि 3 दिन पहले का वाकया है और उसके बाद जो इस वक्त मैं आपको तस्वीर भी दिखा रहा हूं, ये CCTV फुटेज की एक तस्वीर है जिसमें आप देख पा रहे हैं कि साहब अंदर जा चुके हैं। जो ब्लॉक ABCD है आप उसको देख पा रहे हैं और ये वजीर आजम हाउस के अंदर की जगह है। अब यहां तक इस शख्स का पहुंच जाना और ये इसकी तस्वीर है और इसके मुतालिक बताया यह गया है कि वो कहता है मैं अफगानिस्तान का शहरी हूं। अगर वो अफगानिस्तान का शहरी है तो उसके पास तो फिर पाकिस्तान का कोई शनाख्ती कार्ड भी नहीं होगा। हम चलें ये कहें कि गेट के ऊपर उसने कोई ऐसी बात की होगी, तो वो CTD या वजीर आजम हाउस की सिक्योरिटी पाकिस्तान की सिक्योरिटी है। ये सेंसिटिव मामला है। ये आप देखेंगे कि इंडियन मीडिया वगैरह इसके ऊपर कितना शोर करते हैं और आपने उसकी अब गिरफ्तारी की खबर दे रहे हैं कि वजीर आजम हाउस से गिरफ्तारी हमने कर ली है। लेकिन सवाल यह है कि वो मुख्तलिफ रास्तों से होता हुआ पाकिस्तान के वजीर आजम हाउस में कैसे पहुंच गया और ये तमाम लोग क्या सोते हुए थे? अल्लाह ना करे अंदर कोई वाकया ऐसा हो जाता तो हम दुनिया को क्या मुंह दिखाते, हम दुनिया को क्या जवाब देते? जाहिर है इसका वो जो साहिबान हैं जो इन पोस्टों के ऊपर हैं वही जवाब दे सकते हैं, या आपने इस्लामाबाद पुलिस हो, इंटेलिजेंस के इदारे हो, CTD हो, उन सब को क्या आपने इमरान खान के पीछे ही लगाया हुआ है कि जाएं इमरान खान का जो तोड़ है वो निकाल के लाएं? इसके अलावा आपको कोई चीज इस वक्त नजर नहीं आ रही। अब आपने ये शख्स देख लिया, ये सारी सूरत हाल है। अब चलते हैं आगे और अगली बात क्या है? अगली बात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और GHQ से मुतालिक। उससे पहले मैं आपको एक और खबर दे देता हूं। उससे पहले खबर यह है कि आज चूंकि सदर पाकिस्तान ने वो वापस बिल भेज दिया है और पूरी एक मुहिम चलाई जा रही है और कहा जा रहा है कि ये तासुर दिया जाए कि सदर ने बहुत बड़ा जो जुल्म है वो कर दिया है और सदर ने ये वापस कैसे भेज दिया, और एक पूरी की पूरी मुहिम जो है उनके खिलाफ चलाने की कोशिश की जा रही है। अब खबर इस वक्त क्या है? खबर यह है कि शहबाज शरीफ ने हंगामी तौर पर बुला लिया है अपनी काबीना को। आप ये बात जानते हैं, अब से थोड़ी देर पहले जस्टिस काजी फाइज ईसा के हवाले से भी खबर है, लेकिन मैं फिलहाल आपको काबीना के मुतालिक ज़रा अपडेट करूंगा कि विफाकी काबीना ने कल इजलास जो तलब कर लिया है, ये छुट्टी के रोज इजलास है। यानी कल इतवार का दिन है और इतवार वाले दिन आमतौर पर ये हमारी काबीना तो काम के दिनों में भी कम ही इजलास बुलाती है, लेकिन इतवार के रोज काबीना का इजलास बुलाया जाना और अहम फैसलों की तवक्को का इजहार किया जा रहा है। और वजीर आजम हाउस से जारी मरासले के मुताबिक इतवार की दोपहर 2 बजे इजलास तलब किया गया है। इजलास में कानूनी मुशावरत और सुप्रीम कोर्ट फैसले के हवाले से हिकमत अमली पर गौर होगा। इजलास कौमी सलामती कमेटी के फैसलों की तौसीक करेगा और इजलास में अदालती इस्लाहात बिल की वापसी और पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से मंजूर करवाने पर भी बात होगी। इसके अलावा वजीर आजम की सरबराही में विफाकी काबीना के इजलास में अहम फैसले मुतवक्के हैं। अगर छुट्टी के रोज ये सारा कुछ हो रहा है तो आप उससे अंदाजा लगा लें कि सूरत हाल क्या। इस्लामाबाद पुलिस तैयार है। मैं आपको खबर क्या देना चाहता हूँ। एक तो आप जानते हैं कि अली अमीन गंडापुर जो है उनको खैबर पख्तूनख्वा से इस्लामाबाद पुलिस के हवाले कर दिया गया और बख्तरबंद गाड़ी के अंदर उनको वहां से मुंतकिल किया जा रहा है। दूसरे नंबर के ऊपर चल के चूंकि आज इमरान खान के खिलाफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की शिकायत के ऊपर तोशा खाना का जो फौजदारी प्रोसीडिंग्स है वो हुई और वहां पे उन्होंने बताया कि ना तो इमरान खान को कोई नोटिस सर्व हुआ है और ना ही सीनियर वकला को सर्व हुआ है, जिसकी बुनियाद के ऊपर आज अदालत ने बगैर कोई उस तरह से समाअत या कार्रवाई किए उसकी जो कार्रवाई है उसको फिलहाल 11 अप्रैल तक जो है किया गया। और 11 अप्रैल को इस्लामाबाद पुलिस को कहा गया है कि आप, चूंकि पुलिस ने भी वहां पे वो रिपोर्ट पेश नहीं की, क्या उसको कहते हैं कि नोटिस की तामील के, तो इस्लामाबाद पुलिस कह रही है कि इमरान खान की अदालत में पेशी 11 अप्रैल की पेशी के नोटिस की तामील करवाई जाएगी। यानी तामील का मतलब ये है कि अब ये दोबारा से उसी तरह से जैसे पहले हमने देखा
कि इमरान खान के खिलाफ एक नोटिस की तामील करवाने के लिए लाहौर के अंदर एक बहुत बड़ा तमाशा लगाया गया, तो अब शायद फिर वैसा ही तमाशा लगाया जाए। लेकिन हाँ, मकामी अदालत की तामील के लिए हम सर धड़ की बाजी लगा देंगे, चूंकि रूल ऑफ लॉ है, चूंकि ऑर्डर ऑफ द कोर्ट है। लेकिन हाँ, सुप्रीम कोर्ट के कहने के ऊपर हम तैयार नहीं हैं, और सुप्रीम कोर्ट वाला मामला उसको हम अपनी मर्जी से और अपनी तसल्ली से करेंगे। अब आते हैं तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट वाले मामले के ऊपर, GHQ वाले मामले के ऊपर। चूंकि कल इस्टेब्लिशमेंट वहाँ बैठी हुई थी, और उनके जो असल जिनको हम इस्टेब्लिशमेंट इस मुल्क में जिनकी डेफिनेशन होती है, तो तहरीक इंसाफ ने कल अप्रिशिएट किया कि उन्होंने पॉलिटिकल मामलात के अंदर वजन नहीं डाला और अपने आप को सिक्योरिटी मामलात के ऊपर रखा। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बराह रास्त इस्टेब्लिशमेंट को कहा है कि आए, आप भी बैठ जाए, हुकूमत भी बैठ जाए, हम भी बैठते हैं, और एक दूसरे को स्पेस देके आगे बढ़ने का मौका देते हैं। अब ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, और इसका मतलब ये है कि अब भी चूंकि मुल्क को एक क्यास की तरफ ले जाया जा रहा है, मुल्क को उस नहज पे ले जाया जा रहा है कि देखें, अगर तो इमरान खान ने आना है तो फिर हम उस नहज पे पहुंचा दें कि फौज इस्टेब्लिशमेंट खुद कहे कि नहीं, हम आपको नहीं करेंगे, आप ये। अब पहले वो साग डार फरमाते हैं जी मेरा 25 साल का तजर्बा है, और 25 साल के तजर्बे मुझे पता है कि कैसे डील करना है। शहबाज शरीफ कहते हैं कि बेगर्स जो हैं वो चूजर्स नहीं हो सकते। आज वही सागदार हमें बता रहे हैं जी हम IMF का हिस्सा तो जरूर हैं, हम भिखारी नहीं हैं। अच्छा, आप तो पहले कहते थे हम भिखारी हैं, आपके शहबाज शरीफ तो यही बात करते थे। दूसरे नंबर के ऊपर चल के वो फरमा रहे हैं जी वो मैंने इस वजह से दौरा मनसूख किया है वजीर आजम के कहने के ऊपर। अब वजीर आजम के पास क्या गिदड़ सिंगी है, और दोस्त ममालिक का इंतजार कर रहे हैं जी। IMF के माहदे के अंदर कोई इस वक्त ताखीर नहीं है। अगर IMF माहदे के अंदर ताखीर नहीं है, फरवरी के अंदर होना था, अब ये अप्रैल महीना शुरू चल रहा है, तो अभी तक ये माहदा तो नहीं हुआ। अब तहरीक इंसाफ वाली बात की तरफ आते हैं। फवाद चौधरी ने कहा कि देखें, जो सुप्रीम कोर्ट के तमाम ही जजेस हैं वो हमारे लिए काबिल एहतराम हैं, असल वाक़यात से ये तवज्जो उठाना चाहते हैं। मकसद ये है कि प्रेशर डाल के कहें जी चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो इस्तीफा दें। लेकिन उन्होंने जो अच्छी बात इस वक्त की है इस पूरे क्राइसिस के अंदर, देखें एक बात दुरुस्त है, तहरीक चले कुछ भी हो, एक तबका इस मुल्क के अंदर पिस रहा है, और वो है इस मुल्क का गरीब तबका, वो है इस मुल्क का जो खाने पीने से भी बेचारे इस वक्त मजबूर हैं। अब उन्होंने कहा कि बातचीत ही वाहिद जरिया है जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं। हमने पहले भी कहा था, मैं जाती तौर पे भी समझता हूं कि एस्टैब्लिशमेंट बैठे, हुकूमत बैठे और हम बैठे, एक दूसरे को स्पेस देकर आगे बढ़ने की कोशिश करें। उनका देखें, इसमें एक बात तरीके इंसाफ कहते हैं, इमरान खान भी कहते हैं, जब हमारी भी मुलाकात हुई वो कहते हैं कि हुकूमत से बात करने का फायदा कोई नहीं है। उसकी वजह क्या? उसकी वजह यह है हुकूमत के पास इख्तियारात नहीं है, ना इवन हुकूमत अपने तौर पे फैसले कर सकती है। असल जिनके पास इख्तियारात हैं या जिनके सहारे के ऊपर हुकूमत खड़ी हुई है, उनसे बात करने के अंदर फायदा है। तो उन्होंने कहा इसकी एक बुनियाद है कि आपको इलेक्शन का हक तस्लीम करना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि हम इलेक्शन छोड़ दें और बाकी बातों पर बात करें। आप हमारे साथ बैठकर इलेक्शन के ऊपर हमारे इख्तलाफात बात करें और रूल ऑफ द गेम तय करें। वो कह रहे हैं यानी ये नहीं हो सकता कि इलेक्शन के ऊपर हम बात ना करें। जाहिर है हमने इलेक्शन के ऊपर बात करनी है और हम उसको हक तस्लीम करना पड़ेगा। एक बात और है कि मोहसिन नकवी की तैनाती के खिलाफ जो दरखास्त है वो इलेक्शन कमीशन में दायर कर दी गई है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि आइंदा चंद रोज़ रह गए जिसके बाद जो निगरान सेटअप है उसका टाइम पूरा हो जाएगा। और सवाल यही है कि 90 रोज़ के अंदर अगर निगरान सेटअप, चूंकि ये सारी कहानियाँ अभी चला रहे हैं ना, हम ये करेंगे हम वो करेंगे, ऐसा है नहीं है। 11 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट को आपने बताना है कि जनाब वो तामील हुई या कि नहीं हुई, पैसे मिले या कि नहीं मिले, और उसी दिन अगर उन्होंने ये कह दिया कि ये पंजाब के अंदर या खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो निगरान सेटअप है ये इस हवाले से काम नहीं कर सकता, तो इनका कौन हुक्म मानेगा? इनको तो सेक्रेटरी इनका जो है वो भी बात नहीं सुनेगा, उसको भी पता होगा तौहीन अदालत में मेरी नौकरी चली जानी है, इनका तो अपना है। दूसरे नंबर के ऊपर उन्होंने कहा जी अगले 48 घंटों के अंदर जिन लोगों ने करारदाद के ऊपर दस्तखत किए हैं कौमी असम्बली के अंदर, उन्होंने अगर उससे लाताल्लुकी का इजहार न किया तो हम उनके खिलाफ रेफरेंसेस दायर करेंगे और ये मसला अपने अंजाम को पहुंचेगा। ये मसला इस तरह से रुक नहीं सकता। तो इसका मतलब अभी भी है कि क्राइसिस कम नहीं होगा, क्राइसिस बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।